अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारी ये थर्ड वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न्स पे। ठीक है, इसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह है किस तरह लगाते हैं, एनालिसिस किस तरह करते हैं, ये सब सिखाऊंगा। बहुत शॉर्ट सी टू द पॉइंट वीडियो रखेंगे ताकि आप लोग भी बोर ना हो और हम जल्दी से सीख लें। और बहुत माजरत यार है, क्या कहते हैं, मैंने बड़ी देर बाद वीडियो बनाई, इतना होना नहीं चाहिए, बट सीरियसली मैं कुछ काम में बिजी था। अच्छा खैर चले, तो आज जो है ना हमने टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। ठीक है, किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है चले जाएँ ट्रेडिंग व्यू पे। ये सारी वीडियो देख लो यार, मैं मोबाइल पे बना रहा हूँ ताकि जिसके पास लैपटॉप नहीं भी है ना, वैसे तो ये काम आप लैपटॉप पे करते हैं ज़्यादा अच्छी, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि आप मोबाइल पे भी ये इजीली उसी तरह कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, जिस तरह मोबाइल पे मैं कर रहा हूँ ना, सेम टू सेम इसी तरह आपने कंप्यूटर पे कर लेना है। मेरे स्टेप्स आप लोग फॉलो करते जाए बस। ठीक हो गया। अच्छा एक सेकंड यार, अच्छा चलें। अच्छा सबसे पहले यार आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने गूगल पे जाना है और आपने खोल लेना ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू बेसिकली जिस तरह बाइनेंस और डिफरेंट ये जो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इसमें आप चार्ट एनालाइज करना होता है। मतलब चार्ट एनालाइज करने के लिए इसमें बहुत सारे ना ऐसे इंडिकेटर्स भी आए थे जो मैं बाइनेंस वगैरह पे और जो दूसरे हमारे ब्रोकर हैं उनके उस पर MT4 MT5 मोबाइल पे जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, MT4 MT5 फॉरेक्स वालों को पता होगा, ये उसके लिए होता है। तो मतलब इंडिकेटर्स बहुत से वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ना, क्योंकि आप लोग बिगिनर हो, ठीक है, स्पोर्ट रजिस्टर में आपको अभी यहाँ सिखाऊंगा और भी साथ इंडिकेटर्स की भी आपको कुछ चीज़ बताऊंगा, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे सारे। ठीक है, तो और यहाँ पे प्रोफेशनली आप चीज़ों को सही तरह एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने इधर ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना। ठीक है, लॉगिन कर लेना, अकाउंट बना कर, ठीक है, लॉगिन कर देना। इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे चले जाना। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने जाना है मार्केट्स पे। ठीक हो गया। आप एक सेकंड, मार्केट्स पे गए। मार्केट्स में जैसे हम लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम क्रिप्टो के चार्ट्स पे चले जाएंगे, फॉरेक्स वाले फॉरेक्स पे जाएंगे, ऑल कॉइन्स पे चले जाएं। ठीक है, ऑल काइंस पे जाने के बाद नीचे आए तो देखिए आपके पास काफी सारे ये चार्ट आ गए। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं यार, अभी फिलहाल हम जो है ना BTC का ओपन कर देते हैं। यहाँ से अब हमने किया तो मोबाइल में हमें बोल रहा है कि ऐड क्रिप्टो टू वॉच लिस्ट, ये चार्ट इसका ओपन करना है। तो हम यहाँ से इसका चार्ट ओपन कर दिया। ठीक है, चार्ट भी आके एनालाइज करेंगे। अच्छा ये हमारे पास देखें, हम सामने चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, BTC USDT के चार्ट हमारे पास ओपन हो गया। इसको हमने करना है एनालाइज। एनालाइज करने के लिए हम जो पहले इसमें से ले लेते हैं ट्रेंड लाइन एक निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई और हम ले लेते हैं सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक हो गया, ये हमने ले ली हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, बिल्कुल इजी रखेंगे, बहुत ज़्यादा जो आपको जो है ना दूसरी वीडियो में तो ये करो वो करो, इतने लंबे इसमें जाना नहीं है। फिर आप चले जाए हॉरिजॉन्टल उसमें। ठीक है, यहाँ हॉरिजॉन्टल में चले गए। यहाँ आप जो है ना इसको, यहाँ से अगर आप मोबाइल में करें इसको आप साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे ये वाला बटन होगा, इसको आपने दबाया, आपके पास थोड़ा स्क्रीन बड़े इसमें आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपके पास नीचे जाने टाइम के ये सारे जो है ये वाले यहाँ टाइम फ्रेम नजर आए होंगे। आपने सीधा चले जाना है 1 डे में सबसे पहले। ठीक है, जिस तरह मैं यार खुद करता हूँ ना एनालाइज। ठीक है, मैं आपको सेम टू सेम उसी तरह ही बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी इसमें जो है ना डिफरेंट या जिस कहते हैं जो है ना चेंज नहीं है, सेम टू सेम जिस तरह मैं खुद करता हूँ इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन किधर गई। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है यार, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, साथ ही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे जाने आप लैंडस्केप करोगे ना तो आपको बार बार पीछे जाना पड़ेगा, मतलब ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लेने के लिए। तो आपको फर्स्ट करो ड्यूरिंग एनालिसिस जो है ना मजीद आपको ये चाहिए होते हैं। आप क्या करोगे, आपने जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया। ठीक है, इसको आपने किया, इसको आप कर दोगे क्लोन। क्लोन करोगे आपके पास इसी तरह की एक और आ जाएगी। इसी तरह आप जो है इसको करोगे, आपसे करो क्लोन, आपके पास एक और आ गई। समझा गई बात। ठीक है, इस तरह हम जो है एक्स्ट्रा ही ले आएंगे। अच्छा, अब हमने करना क्या, मैंने आपको क्या कहा, आपने सबसे पहले 1 डे के टाइम जोन पे चले जाना है। 1 डे पे हमने देखनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सपोर्ट किस तरह होती है, सपोर्ट क्या क्या कहते हैं कि यार मार्केट किसी लेवल पे आए। ठीक है, वहां पे जाना बार बार उधर से उठ रही हो। ठीक है, मार्केट बार बार उधर से उठ रही हो। रेजिस्टेंस क्या होगी कि मार्केट किसी ऐसे लेवल पे आए, ठीक है, जहां से मार्केट बार बार जो है गिर रही हो। जैसे इस तरह के लेवल हो गए, ये लेवल है, इसमें आपको नजर आ रहा है हल्का हल्का मार्केट जो उठ रही है बार बार, यहाँ से जो है मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी किस तरह हमने, सिंपल आपने क्या करना है, चार्ट को पहले इस तरह जूम आउट कर दें। ठीक है, और आपने जो है ना सबसे आपको जो इस तरह टॉप 1 डे व्यू नजर आ रहा होगा ना, नीचे सबसे बिलो जो पॉइंट होगा, एक आपने वहां पे लगा दी है। इसको आप करें क्लोन एक और, फिर आपको जैसे यहाँ पे एक मिल रही है। ठीक है, एक जोन आपको इधर मिल रहा है इस जगह पे, सही है, ऐसा ही है। ठीक है, एक जोन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक आपको भी फिलहाल रफ लगा दे। ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है फिलहाल, एक आपको यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, ये देखिए ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट यहाँ से मार्केट जो है बिल्कुल इधर से टच नहीं किया उसने, लेकिन इधर से फिर करीब आके दोबारा उठ गया और यहाँ पे उसने ऑलमोस्ट टच किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे इस पॉइंट को उसने ऑलमोस्ट टच किया हुआ है, ये देखें, ये ठीक हो गया। और इसी तरह उसने यहाँ पे भी इसको टच किया हुआ है, तो ये हमारी सपोर्ट हो गई। ठीक है, इसी को हम कर देते हैं आगे, क्लोन किया। ठीक है, ये हमने बना दी जी, ये हमारी होगी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको कर देते हैं नीचे ताकि और हो। ठीक है, यहां से मार्केट गिरी है। अब जब भी नेक्स्ट टाइम मार्केट इधर आएगी ना तो हम यहां से सेल एक लगा सकते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आगे मार्केट जब भी आती है, ठीक है, सेकंड थर्ड टाइम, ये जब तक मतलब 2-3 दफा जब तक मार्केट आती है ना, खासतौर पर 1 डे के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट के गिरने के वहां से अच्छे खासे चांसेस होते हैं, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी ज्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और उसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, ये बात एक अपने पॉइंट साथ ही याद रखना है। अच्छा, अब देखिए मार्केट आपकी इस जगह पे है ना, ठीक है, फिलहाल इस रेंज के अंदर घूम रही है। तो अब अगर हम पीछे जाते हैं, ठीक है, तो देखें हमारी यहाँ क्या कहते हैं, सपोर्ट हमारी नीचे भी यहाँ पे
बन रही है मजीद और, ठीक है। और अगर और हम चले जाए वहां पे भी हमारी रेजिस्टेंस जो है हो सकता है मार्केट अभी काफी हम पीछे चले जाए तो मार्केट हमारी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस हमारी और ज्यादा ऊपर भी बन रही है, मजीद और रेजिस्टेंस भी बन रही है। तो हमने उतना नहीं करना, हमने बस जो है ना रिसेंट जो होती है ना करीब करीब कि उतनी लगा लेनी, ठीक है। वन डे में अभी मार्केट यहां से यहां जाने में ना ये हफ्ता महीना भी लगा सकती है, ठीक है, और एक दिन में भी जा सकती है, लेकिन नॉर्मली जो है ना दिन लग जाते हैं, लाइक मतलब हफ्ता महीना यहां से यहां तक जाने में इतना टाइम लग जाता है। तो आपने बस इतना एनालाइज करना है, ठीक है। आपने ये लगा दिया, फिर आप थोड़ा सा इसको कर दो जूम, ठीक है। अब जूम करो और एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे थे हम, ठीक है। अब इसको हमने जूम किया, ठीक है। जो सपोर्ट होती है ना, अब ये देखो हर ट्रेडर का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है, मेरा जो तरीका है मैं आपको उस तरह सिखाऊंगा, ठीक हो गया। सपोर्ट जो है ना आपने क्या करना है, जो कैंडल की जो बॉडी है ना, बॉडी एक होती है विग जो डंडी सी जो निकली होती है, उस पर नहीं रखनी है आपने, आपने टच करना है, आपने मैक्सिमम बॉडी जो है ना टच करानी है, 1 से 2 बॉडी आपने टच करानी है, ठीक है। इस तरह ये या अगर उससे नीचे अगर कोई 7 कैंडल जा रही है, जैसे अगर हम यहाँ पे रखते हैं इस वाली जगह पे, तो यहाँ से कैंडल नीचे जा रही है, ऐसा ही है, ठीक है। तो हमने उसको कवर करने की क्या करेंगे कि हम वहां से कर लेंगे, वहां से चेक करेंगे उस पर रख के, ठीक है। ये तकरीबन थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, यहाँ पे हमने रखा, सही है। तो क्या हमें देखने को मिलता है कि इधर हमें नहीं, इधर हमें मार्केट नहीं मिली, तकरीबन हमें मार्केट इस जगह पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम रख रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये इस जगह पे हम रख रहे हैं, तो हमें जो है यहाँ पे मार्केट जो है ज्यादा टचेस दे रही है, ठीक है। देखो एक टच ये दे रही है, यहाँ से इसने ये ऊपर निकल के फिर एक टच यहाँ पे दिया, ठीक है, और इसने यहाँ पे भी हमें टच दे दिया, ठीक हो गया, समझ आई। मतलब जहाँ ज्यादा सा टच हो रहे हो ना आपने वहां पे लगा देना। इसी तरह आपने जो आपकी क्या कहते हैं किधर गई, हाँ ये वाली आपकी जो है, ठीक है, इसको भी आपने जो है ना इसी तरह जो है ये तो ऑटोमेटिकली हमारी यहाँ पे हुई हुई थी, टच पहले से ही हो गई थी। इसी तरह आपने स्पोर्ट को आप जो है ना बेशक क्योंकि स्पोर्ट से बाई में हम एंट्री लेंगे तो आप इसको ब्लू रहने दो, रेजिस्टेंस में हमने सेल में एंट्री लेनी है हमेशा, तो इसको हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को हम कर देते हैं, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस को इसका हम कलर कर देते हैं रेड, ठीक हो गया, ताकि हमें हमारे लिए आसानी रहे, ठीक है, हमें आइडिया रहे, याद रहेगा कि यार कौन सी हमारी स्पोर्ट थी कौन सी रेजिस्टेंस थी, ठीक हो गया, ये हमने कर दिया। अच्छा जी, ये हमारा हो गया पहले स्टेप। फिर हमने 1 डे से चले जाना है अपने क्या कहते हैं 4 आवर में, ठीक है। एक सेकेंड, ओहो क्या सी पता है। अच्छा अब यहाँ पे ना हमारे पास फिलहाल अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका, टाइम को ना नीचे टाइम जाने का ऑप्शन नहीं आ रहा, हमें इसके लिए ना लैंडस्केप से दोबारा हटना पड़ेगा। अच्छा उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, इस तरह आपने ये लगाई है ना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स, और इस तरह इसी तरह आपने ट्रेंड लाइन लगाना है, इस तरह करके आपने कुछ ना कुछ जो है ना एंगल बना लेना है, ये देखें, ठीक है, ये आपने इस तरह एंगल बना लेना है, ये देखें टच करके इस तरह, ठीक है, ये आपने एंगल इस तरह बना लेना है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी ट्रेंड लाइन जो है ठीक है या नहीं, देखें ट्रेंड लाइन जो है ना इस तरह बिल्कुल यूं करके इस तरह सीधी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जो है ना बहुत ज्यादा स्टीप जो है इस तरह करके ऊंची स्ट्रेट भी नहीं होनी चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है। जिस तरह अभी ये लगी है ना, ये इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इससे पहले ताकि इसलिए हमें पता रहे। ओहो इसका चेंज हो गया, अबे यार, अच्छा एक सेकंड, ये हिल जाता है मोबाइल पे ना, थोड़ा सा ये इशू आता है कि ना बहुत छोटा होती है स्क्रीन तो पता नहीं लग रहा था। खैर इस तरह ना आपने इसका मतलब इसको ना तकरीबन 30 से 45 ने, जिनको मैथ का पता है ना, तो 30 से हमारा 45 के दरमियान एंगल बन रहा होता है। इसके दरमियान जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है ना वो हमारी मतलब अच्छी ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। 60 से ऊपर आपने नहीं लेके जानी और 30 से बिलो आपने नहीं लेके जानी, ठीक हो गया। 30 से 60 की रेंज के दरमियान आपने ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, जो ज्यादा एक्यूरेट ट्रेंड लाइन हमारी होती है उनका एंगल तकरीबन बन रहा होगा 30 से 45 के दरमियान, ठीक हो गया। जब आप ऐसा ऐसा लगाओगे ना तो ये इस तरह प्रैक्टिस होती जाती है। खैर ट्रेंड लाइन का भी होता है कि आपने एक दफा मार्केट ही देखो यहाँ पे नीचे आई, ठीक है, जब यहाँ पे दूसरी दफा टच की ना मार्केट, यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर गई, अब हमें जी पता लग गया कि मार्केट ने यहाँ पे टच हमें दे दिया है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आएगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी। अभी देखो यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है, इधर भी ऑलमोस्ट करीब मार्केट आई, यहाँ से कितना ऊपर गई है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह हमें ट्रेड्स मिलती है ट्रेंड लाइन पे, और स्पोर्ट रेट पे जारी बात है जब आएगी तो हम आप स्पोर्ट पे लेंगे, रेजिस्टेंस पे आएंगे रेजिस्टेंस पे लेंगे, किन बेसिस पे लेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम जो बैक जाते हैं दोबारा, ठीक है, और यहां से हम जो है ना अपना टाइम जो है 4 और इसको एक सेकेंड इसको हम कर लेते हैं, यहां से 4 और सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब और नीचे चले जाते हैं, ठीक है। अब और नीचे चले जाते हैं, दोबारा भी हम जो है स्क्रीन अपनी बड़ी कर लेते हैं, मतलब आपने सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक हो गया, उसके बाद आपने छोटे पे जाना है, ठीक है। छोटे पे जाके आपने सेम यही काम जो है ना छोटे पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़े जो पुरानी वाली आपकी जो थी ना क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन, सॉरी ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है, वो उसको मैं उधर ही लगे रहने देता हूँ, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। अब इसको मैं मतलब याद ये कि आपने उन्होंने छेड़ देना, आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने इसकी लगाई है तो उसको मैं छेड़ूंगा नहीं। अब आपने इसी तरह 4 आवर में हम आ गए, 4 आवर में आपने चार्ट को इस तरह जूम आउट करना है, ठीक है, और आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपने देख लेना है, ठीक है। आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक सेकेंड, अच्छा हाँ, आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसी तरह जो है मतलब सॉरी 4 आवर के अपने टाइम फ्रेम में किधर गया यार,
एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ यार, हमसे ना उस टाइम में 1 मिनट को चार्ट ओपन हो गया था। ये मैं आपको दिखाता हूँ। सही है, ये 1 मिनट के चार्ट को हमने एनालाइज कर दिया था। कहने का मकसद सारा वही है कि आपने 1 डे को खोलना है। 1 डे की आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह, आपने चार्ट को बिल्कुल जूम आउट कर लेना है। ठीक है, चार्ट को आपने यहाँ से जूम आउट करना है, इधर से टाइम आपने सेलेक्ट कर लेना है, डे। ठीक है, चार्ट को आपने कर लेना है जूम आउट। ठीक हो गया। अब ये हमारा फिलहाल हमें टॉप नजर आ रहा है चार्ट का। ठीक है, इस तरह हमें, क्या मसला है ये ठीक हो गया। ये बिल्कुल हमारा इस टाइम, ये देखो ऊपर 1 डे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमें नजर आ रहा है 1 डे। अब आपने सिंपल सिंपल जो है ना इसका रेजिस्टेंस की मार्क कर लेनी है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आ गया ना आपका, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने जो है ना इसकी रेजिस्टेंस मार्क कर देनी है। एक हमारी ये इस तरह आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी रफ रफ कर रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया कि आपने रेजिस्टेंस जो है ना बॉडी से अटैच करनी, विड्थ को आपने काउंट नहीं करना। ठीक है, इस तरह एक हम यहाँ कर लेते हैं, एक हमारी स्पोर्ट तकरीबन इधर बन जाती है और एक हमारी स्पोर्ट इधर बन जाती है। हमने क्या करना है, रिसेंट वाली होंगी ना सिर्फ उनको करना है। इस तरह तो यहाँ पे भी बन रही है, यहाँ पे भी बन रही है, यहाँ पे भी, उनमें हमने नहीं पढ़ना। ठीक है, जहां मार्केट अभी इस रेंज के अंदर है ना, हमने इनको देखना है। इनको देख लिया, इसको आपने फिर यहाँ पे आप क्लिक करें, ओहो सॉरी, अच्छा यहाँ यहाँ पे क्लिक करें आप। ठीक है, और इसको आप कर दें 4 और। ठीक है, ये आप कर दें 4 और, ये आपका हो गया 4 और। अब 4 और में आपने दोबारा जो है ना यहाँ पे, अब मैं आपको एक मजे की ना, एक सेकेंड, अगर हमें मिलती है, यहाँ पे चीज दिखाता हूँ। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे ना आपने इसी तरह जो है ना, इसको हमें मजीद, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आप क्लोन करके आपको बैक जाने की जरूरत है। अभी हमारी ट्रेंड लाइन गायब होगी, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। मुझे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको डबल पोजीशन है, मार्केट ऊपर जाने वाली हो, आपको हो कि जी एक दफा मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, आपने यहाँ पे लगा दिया। अब जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जाएगी ना, फर्स्ट करो इसकी बॉडी जो है ना इस तरह यहाँ पे बनी, नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे जाएगी, आपने यहाँ से सेल लगा लेनी, सेल का ट्रेड दे सकते हो। ठीक है, इस तरह करके आपने 4 और से करते करते आपने चले जाना है तकरीबन, एक सेकेंड यार, हो 4 और से आपने तकरीबन यहाँ पे चले जाना है, तकरीबन मतलब 1 डे 4 और, फिर उसके बाद 1 और 1 और से आपने 30 मिनट पे नहीं, डायरेक्ट 15 मिनट जाना अगर आपने स्काल्पिंग करनी है। अगर आपने लॉन्ग डे ट्रेड लेनी, मतलब होल्ड करनी, कोई 4 5 6 घंटे, आप बड़ी ट्रेड थोड़ी और स्विंग ट्रेड जिसे हम कहते हैं, होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जो है ना मतलब 4 और में ही देखनी है, और 4 और में ट्रेड ले लेनी है, 1 और में मैक्सिमम ले लेनी है। और अगर आप चाहते हो कि यार मैं स्कॉल करूं, तो आपने जो है ना, बेशक अच्छी बात है अगर 1 डे की भी आप कर लो इसी तरह एनालाइज, लेकिन आप जो है ना 1 और से लेके 30 मिनट्स और 15 मिनट्स को एनालाइज कर सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम का ना बेसिकली ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि यार मार्केट जो है ना कौन सा, जो 1 आवर का जो आपका जो रेजिस्टेंस और वो बन रही होगी। फर्स्ट करो आपने यहाँ से 15 मिनट में आपको जो है ना सपोर्ट मिल गई है, लेकिन उससे जरा सही ऊपर जब 1 आवर की रेजिस्टेंस है, आप किसको फॉलो करोगे? आप ऑब्वियसली सी बात है, आपने 1 आवर की रेजिस्टेंस को फॉलो पहले देखना और उसकी सपोर्ट को आपने बाद में देखना। अगर तो वो 1 आवर की फर्स्ट को रेजिस्टेंस वहां पे नहीं होती है, ठीक है, कहीं में, तो आपने नहीं देखनी। जैसे मैं आपको ना यहाँ पे बताता हूँ, ये देखो, फर्ज कर लो कि ये वाली है ना, ये किधर गई, अच्छा ये हमारी ये हमारी ये ट्रेंड लाइन यार यहाँ पे पड़ी हुई। अच्छा खैर, ये देखो, फर्ज कर दो ये वाली जिसको मैं अभी हिला रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा, इसको हम कहते हैं जी, ये हमारी 1 आवर की रेजिस्टेंस थी। ठीक है, हम 15 मिनट में गए, हमें यहाँ कहीं है ना 15 मिनट की, ये वाली 15 मिनट की हम इसको कंसिडर करते हैं, और ये हम कहते हैं जी, हमें मिल गई क्या कहते हैं 15 और की सपोर्ट। अब ऊपर क्योंकि 1 आवर की जो रेजिस्टेंस इतने करीब, ठीक है, तो हम यहाँ से सेंट्री को 15 और में 15 सॉरी और कह रहे हो 15 मिनट में हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, हम बड़ी वाली जो रेजिस्टेंस है हम उस पर जाने का इंतजार करेंगे, हम उसको कंसिडर करेंगे पहले। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने जो है ना, इसको कहते हैं टॉप टू डाउन एनालिसिस, इस तरह आपने करना है। इसी तरह आपने जो है हर टाइम फ्रेम पे आके ना इस तरह रेजिस्टेंस लगा लेनी है। बहुत ज्यादा गन नहीं करना, बस नॉर्मल हर टाइम फ्रेम पे एक दो सपोर्ट। ठीक है, अगर कोई अच्छी है वो आपकी बन रही है, क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन बन रही है, तो आपने लगा दी, यूज कर ली। ठीक है, नहीं बन रही तो आपने नहीं की। ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पे जो है ना, ये इस तरह करके ट्रेंड लाइन हमारी बन रही थी तो हमने लगा दी, नहीं बन रही तो नहीं लगाओ, जबरदस्ती नहीं करनी। ठीक हो गया। और इस पर आप जब जाएंगे यहाँ जाके आप ट्रेड ले सकते हो, किस बेसिस लेनी मैं आपको अभी जल्दी से बताता हूँ। ठीक हो गया, इस तरह आपने कर लेना है। अब ये तो हमारा हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। एक चीज होती है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली क्या होता है कि अब देखो जिस तरह ये कैंडलस्टिक है, ठीक है, ये देखो जैसे ये कैंडलस्टिक है, अब ये कैंडलस्टिक यहां तक तकरीबन गई, ऐसे ही है, और यहाँ ये इधर आगे ये क्लोज होगी बाई की, ये वाली जो बाई की हमारी कैंडलस्टिक है ये ऊपर तक गई, इसने विक बनाई और यहाँ तक आ गई। अब होता क्या असल में कि मार्केट जब भी ना दोबारा मुड़ के यहां तक जाएगी ना, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो मतलब काफी चांसेस नहीं बल्कि काफी अक्सर जो है ना मार्केट अक्सर बार जो है विक तक मार्केट जो है चली जाती है, और कभी कभार विक से थोड़ा ऊपर भी चली जाती है। ठीक है, आपने तो वेट करना है क्लोजिंग का कि कैंडल क्लोज होती है, फिर आपने फैसला लेना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि ये मैं इधर हम देख लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें हमारा जो है ना हॉरिजेंटल लाइन है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, किधर गया, एक सेकेंड यार, किधर गया यार,
अच्छा एक हमारा ना इसमें वो होता है क्या कहते हैं अपना, मैं भी इसमें ये आ गया हमारा, ये आप इसमें जाओगे ये वाला, ठीक है, इसमें जाके आपने फिर घूम गया फिर घूम गया, सॉरी ये यही था यार, हाँ ये जो है ना टेक्स्ट के ऊपर वाला, इसके ऊपर आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे शेयर्स में जाके आपने रेक्टेंगुलर पे चले जाना है। रेक्टेंगुलर पे आप जाओगे ना, ये इस तरह का आपके पास आ जाएगा बॉक्स। अभी इसको हम जो है ना हटा देते हैं, ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। समझ कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया ना, ठीक है। इस तरह आपने जाना है और ये बॉक्स पे यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे आपने तकरीबन इस तरह, मतलब आपने विग जो है ना, विग उसकी और बॉडी उसकी पूरी कवर कर देनी है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमने इसकी तकरीबन बॉडी विग पूरी और बॉडी कवर कर ली। अब यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन, अब पता क्या हो सकता है, अब आप एक एक एंट्री आपने यहाँ ट्रेंड लाइन से भी ले सकते हो, ठीक है, ट्रेंड लाइन से भी एक ले सकते हो। और ये आपकी जो है ना एंट्री फर्स्ट को ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलती है ना, तो आपकी ये यहाँ तक इस जोन तक भी आपका जो है ना पंप मार के दोबारा गिर सकती है। तो अगर फर्स्ट को ट्रेंड लाइन पे आपने एक एंट्री ले ली, ठीक है, और ऊपर चली जाती है, ठीक है, अब जो है दोबारा यहाँ से एक और जो है नेक्स्ट लेवल आपका जो होगा, आप यहाँ से सेल ले सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपको वही बात है कि एक एविडेंस वगैरह कुछ देखने होंगे ट्रेंड लाइन के। जब भी आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी ब्रेक होता है ना, तो 90-95% मार्केट रीटेस्ट के लिए तो आती है। तो ये आपका जो है ना वो एक पॉइंट बन जाएगा जहां से मार्केट रीटेस्ट के लिए वापस आ सकती है, ठीक है। तो आप इस तरह अपना प्रॉफिट भी, बल्कि जहां पे लॉस हो रहा होगा ना, ये चीज आपको पता होगी ना, तो आप इससे प्रॉफिट उल्टा उल्टा अभी आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट तो यार ऊपर निकल गई, मैंने सेल लगाई थी, आप यहाँ से उल्टा प्रॉफिट देके निकलोगे, लॉस क्या प्रॉफिट देके निकलोगे, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना आपने, या इसको हम कहते हैं ये सप्लाई, और जब हमने क्या कहते हैं रेजिस्टेंस वाली जगह पे जब आप लगाते हैं ना, तो उसको सप्लाई बोल देते हैं कि ये सप्लाई बना दी है, ठीक है। और जब डिमांड वाली जगह यानी सपोर्ट वाली जगह पे लगा देते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे बना देते हैं तो इसको हम कह देते हैं कि हमने ये क्या कहते हैं डिमांड जोन बना दिया, ठीक है। ये सप्लाई जोन इस वक्त है, यहाँ पे डिमांड जोन, ये इधर हम जो ला के ना तकरीबन इधर करेंगे, तकरीबन काफी सारी विक्स ने कवर की है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये डिमांड जोन। अब जारी बात है डिमांड जोन भी एक टाइम पे आके ब्रेक होना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हम एविडेंस वगैरह देखेंगे तो हम जो है ना बाय या सेल कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं यार अपने कैंडलस्टिक की तरफ। अच्छा अब यार कैंडलस्टिक का पता क्या सीन है, कैंडलस्टिक हमारी आ जाती है बहुत से टाइप्स की, लाइक बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ठीक है। ये कैंडलस्टिक का पैटर्न है। सिंगल में डॉजी आ गया, ठीक है, हैमर आ गया, ड्रैगन फ्लाई आ गया, ठीक है, डबल ट्रिपल में हमारे पास ब्लैक क्लाउड आ गया, 3 सोल्जर्स आ गया, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक सोल्जर्स, तरह जो है ना बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैं आपको फॉर एग्जांपल जो है ना ये, अब हम जिसको सीधा कर लेते हैं, यहाँ पे ना मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो, ठीक है, आप इस पे नजर करो, ये देखो कैंडल स्टिक, ये आपको नजर आ रही है, ये देखो, इसको कहते हैं बेरिश इंगुल्फिंग, ठीक है। ये रेड कैंडल जो है जब इसको ग्रीन को जो है ना पूरा एब्जॉर्ब कर देती है ना, इंगुल्फ करना कहते हैं, पूरा अपने अंदर ना समा लेना, एब्जॉर्ब करना, तो उसका नाम ही रखा है बेरिश इंगुल्फिंग, ठीक है। तो यहाँ से फिर नीचे जाएगी। अब ये जितने भी कैंडल स्टिक होते हैं ना, चाहे सिंगल हो, अभी ये जो है ना डबल, ये देखो जैसे ये डबल है, अब ये सिंगल है। डबल कैंडल स्टिक किसे कहते हैं, जिसमें 2 कैंडल को देख के हम डिसीजन कर रहे हो, सिंगल सिंगल कैंडल, ये जैसे शूटिंग स्टार इसको हम देख के कर रहे हो डिसीजन, ठीक है। ट्रिपल जिसमें 3 कैंडल स्टिक को देख के करें, जैसे ये वाली होगी, ठीक है। जैसे देखो ये ट्रिपल है, 3 कैंडलस्टिक से बन के जाना, ये एक पैटर्न कैंडलस्टिक का ये एक सिग्नल बन रहा है। अब ये जो कैंडलस्टिक होते हैं हमने कहां पे देखने होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, सप्लाई और डिमांड पे, ट्रेंड लाइन पे, मतलब ठीक है, हमने सिर्फ इन पे देखने हैं, ठीक हो गया। और इनमें भी मतलब क्या कहते हैं, ये जो इधर उधर चार्ट पे दरमियान में कहीं पे भी बनते हैं ना ये चाय पैटर्न, इनका कोई मतलब नहीं होता वहां पे। आपने सिर्फ इनको देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बन रहे हैं ना, अगर ठीक है, फर्स्ट को रेजिस्टेंस पे मार्केट गई और वहां पे जो है ना आपका कोई बेरिश जो है ना कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, आपको जी एविडेंस मिल गया सेल का, आप वहां से सेल लगा दोगे, ठीक हो गया। इस तरह होता है ये, ठीक है। ये न्यूट्रल है, ये बुलिश है, मैंने एग्जांपल ना डाउनलोड करके रखी थी। इसी तरह हमारे चार्ट पैटर्न्स आ जाते हैं, सेवरल चार्ट पैटर्न्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, जैसे ये हमारा जो है ना डबल टॉप का है, ये ऊपर की मार्केट नीचे आई, ठीक है, हमने यहाँ पे है ना इसकी इस जगह पे हम जो है पहले से क्या कहते हैं सप्लाई या रेजिस्टेंस जो हम लगा रखेंगे, मार्केट जैसे यहाँ पे आएगी एविडेंस हम देखेंगे कैंडलस्टिक का, और यहाँ से हम सेल कर देंगे, ठीक है। अब ये उसमें भी हमने कब तक होल्ड रखनी, क्या रखनी है, ठीक है, वो हम नीचे कोई अगर रेजिस्टेंस है वहां तक भी रख सकते हैं, ठीक है। और हम जो है ना एक तो एंट्री आप डबल टॉप इस तरह ले लोगे, और पैटर्न की एंट्री आपकी इस पे काम बनती है, जो ये आपका ना एम बन रहा होगा, जब नीचे आएगी ना मार्केट, जब ये नेक लाइन है ना, ये इसको जब ब्रेक करेगी ना इसको, तो आपने नीचे से यहाँ से एंट्री ले लेनी है, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना है, और ये टारगेट। अब हर किसी का अपना तरीका होता है, मैं तो स्टॉप लॉस यूज करता नहीं, ज्यादा डीसीए करता हूँ, ये सब आपको सिखाऊंगा मैं आगे जाके, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक हैं, ठीक है। ये आपको या तो आप मुझसे अलग से बुक ले लेना इसकी, ठीक है, उसको आप देखना, तो उसमें जो है ना आप याद कर लेना क्या ये होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगे, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक लगा दूंगा। और उसका दूसरा तरीका क्या, जारी बात आप बिगनर्स हो, आप कुछ तो आप जारी ऐसा तो नहीं है कि आप लोग आप टाइम लगाते रहो, शुरू में कंफ्यूज हो गया यार किस तरह करें, नहीं याद हो रहा, नहीं समझ आ रही है वो, उसका क्या हल है, उसका आप ये कर सकते हो कि आपने जो है ना इसी तरह चार्ट पे चले जाना है, ठीक हो गया। चार्ट पे जाने के बाद आप जो है इसको पहले ना एक सेकंड हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम जो है स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, लैंडस्केप कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा चार्ट पे जाने के बाद इधर क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट्स, किधर गया, 3 डॉट्स आएंगे ना, 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करके करना है ऐड इंडिकेटर स्ट्रेटजी ऑन बीटीसी, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर लीगा, इधर गया, ये आ गया, इधर आपने सर्च कर लेना है ऑल
इंडिके ओहो सॉरी इस तरह ऑल कैंडल, देखो यहाँ पे आई गया होगा ये, ठीक है, ये आपका नजर आ रहा है ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरह का होगा। इसको आपने एक दफा क्लिक कर देना है, ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाना चाहिए यार। नहीं हुआ, हाँ ये हो गया, ये देखो नजर आ रहा है आपको, ये बी ई ये क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने पहले ना इसकी सेटिंग कर लो। इसी तरह आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाके अच्छा यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है, और इधर से आप जो है ना बिल्कुल सॉरी इनपुट्स पे जाओ। इनपुट्स पे जाके ना आपने ये जितने भी है ना डार्क क्लाउड, डॉजी और जितने भी हैं, ठीक है, ये आपने ऐड कर लेना, ठीक है। यार पीछे बैकग्राउंड की नॉइज़ अगर आ रही हो ना तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मैं असल में अपने रूम में भी फ़िलहाल नहीं हूँ, घर में काम चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना मैं कहीं और बैठा हूँ, तो उसके लिए ज़रा माजरत। अच्छा खैर, आपने जाना है सारे आपने टिक कर देने हैं, ठीक है, मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। इस तरह जो है ना, अच्छा आपने सारे टिक कर लिए, ठीक है, स्टाइल में चले गए, सॉरी स्टाइल में भी नहीं, विजिबिलिटी में आपने ये सब रहने देना है। स्टाइल में क्या कहते हैं, एक सेकंड, हाँ सॉरी स्टाइल में नहीं, इनपुट्स में ही आपने ऊपर एसएमए में ना इसको डिटेक्शन ट्रेंड बेस्ड जो है इसको आपने नो डिटेक्शन कर देना है, ठीक है, और ओके कर देना है। अब ये आपके पास जो है ना सारे इंडिकेटर्स आ गए, ठीक है। इनमें आपने ज्यादातर जो किस पे देखना है, अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो बेरिश इंगुल्फिंग। अब ये हमारी क्या हमने बनाई थी, हमने बेसिकली ये जो पर्पल से अभी फिलहाल लास्ट हमने डिस्कस की थी, ये हमने इसको डिमांड बनाया था, मतलब डिमांड सुन के हमने यहाँ से जब बाई पकड़नी थी। अब यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि बीरिंग एश इंगुल्फिंग बड़ा है, मतलब ये रेड कलर का जो बना हुआ है ये हमारे पास सेल का कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये जो सिल्वर वाला है हमारे पास ये न्यूट्रल है। अब ये क्या है, ये आपको ना ऑटोमेटिकली जो है ना, ये ऐसा इंडिकेटर है ऑटोमेटिकली जहां जहां कैंडलस्टिक बन रहे होंगे ना पैटर्न, ये आपको वहां ऑटोमेटिकली खुद ही बता देगा कि भाई ये लो यहाँ पे बन रहा है, ये एविडेंस में मिल गया कैंडलस्टिक का, यहाँ से लगा दो। मतलब ये बिगिनर्स के लिए है, ठीक है, शुरू में जब आपको नहीं मतलब आती होंगी चीजें तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक हो गया। इस तरह मैं अभी आपको एक और बताता हूँ, ठीक है, वो भी काम का है। तो ये रेड वाला जो है इसका मतलब सेल, मतलब ये सॉरी ये जो है ना मतलब बेरिश इंगुल्फिंग जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो है, ठीक है। ग्रीन आप देख रहे हो पीछे आगे रेड कैंडलस्टिक ने इसको जो है ना पूरा कवर किया हुआ है, तो ये होता है बेरिश कैंडलस्टिक, ये होता है सेल का। लेकिन अगर आप देख रहे हो नीचे ही हमारा डिमांड जोन था, ठीक है, उसने कैंडलस्टिक पैटर्न दिया है सॉरी डिमांड जोन पे, लेकिन वो नीचे जा नहीं सका पूरा, उसको ब्रेक करके नीचे जा नहीं सका क्योंकि नीचे ऑलरेडी डिमांड जोन है। तो आपने जो है ना डिमांड जोन पे या सपोर्ट पे जो है ना बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंस जो है ना नहीं देखने, ना न्यूट्रल को तो हमने कहीं पे भी नहीं देखना। हमने क्या देखना है, हमने हमेशा उसको वो देखना है बुलिश कैंडलस्टिक, जिस तरह ये ब्लू है एलएलएस, ठीक हो गया। अब इसमें भी हमने जो अच्छे वाले देखने हैं लाइक जो है ना अपने ये एक हमारी हैमर, ये देखो ये जो है ग्रीन था जिसकी ये निकली हुई है हैमर, ठीक हो गया। एक हैमर इस पे आप बाई ले सकते हो, ठीक है। और आपका आ जाता है ये, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, ये देखो बेरिश एंगुल्फिंग, ठीक है। अब ये इसकी रेड बनी ना, इसने यहाँ से हमें एविडेंस दे दिया, मार्केट ने बेरिश एंगल्फिंग बना दी, ग्रीन बनी, साथ ही रेड थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाती रही, यहाँ तक जो है ना मार्केट जो है ऊपर नहीं जा पाई। एट द एंड मार्केट ने ऊपर ये यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ तक गई, आगे इस तरह करके आप कहीं भी जिस तरह भी होता है आप अपनी मर्जी से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हो। ये 4 और इसमें थोड़ी सी मूवमेंट भी ठीक ठाक मूवमेंट होती है, ठीक है। यही आप 15 मिनट्स में जाके देखोगे ना तो आप यहाँ से देखे 4 और में आपको एविडेंस मिल गया, छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपने देखा कि यार इतना चला गया, बस इतना प्रॉफिट काफी है मेरे लिए, आपने बुक करके खत्म कर दिया। इस तरह आप जो कैंडलस्टिक जो है ये इंडिकेटर जो है इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह जो है जिस तरह हमारा ये इंडिकेटर हो गया, दोबारा आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप 3 डॉट्स पे जाओगे, 3 डॉट्स पे जाके आपने जो है ना ऐड इंडिकेटर, दोबारा इस पे जाना है, सर्च पे जाना है और यहाँ पे लिखना है सिंपल सपोर्ट, ठीक है। एक से मैं आपको दिखाता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैनल्स, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैनल्स, ठीक है। इस तरह आपने ये लगा लेना है। अब जो आपकी जो रेड वाले जो बन रहे हैं ना, रेड वाले, ठीक है, ये आपके क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, और ग्रीन वाले जो है ना ये आपकी हैं सपोर्ट, ठीक हो गया। सपोर्ट या आप इसको कह लो सप्लाई भी कह लो, डिमांड भी कह लो, ठीक है। जो आपकी सपोर्ट होगी डिमांड होगी साथ ही, क्योंकि देखो एक जोन भी इसने कवर किया हुआ है। तो अगर आप जोन वाली आप चीज कर लेते हो ना तो फिर सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं है। आप जोन निस्बतन मैं जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ज्यादा बेहतर करता हूँ जो सप्लाई डिमांड, क्योंकि इसमें काफी सारा एरिया ना कवर कर लेता है। उस एरिया के अंदर आप एंट्री भी ले सकते हो, डिसीजन ये भी ले सकते हो कि यार मैं इसके बाद जो है ना बाहर दूंगा। मेरा तरीका वैसे यही होता है कि अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मार्केट जोन के अंदर घूम रही है, मैं कभी भी यहाँ पे अगर मुझे एविडेंस मिल भी रहा होगा ना फर्स्ट करो बाय का, मैं एंट्री नहीं लूंगा। मैं कैंडलस्टिक को जोन से ऊपर जाने दूंगा और वहां पे अगर मुझे कोई एविडेंस मिलता है ना तब मैं एंट्री लूंगा वहां पे। तो 12 आप अंदर भी ले सकते हो, लेकिन अच्छा तरीका यही है कि आप ऊपर जाने का वेट करो, ठीक है। अब इसमें एक और चीज गौर करो कि कुछ आपको थोड़ी सी जो है ना जोन मोटे नजर आ रहे होंगे, कोई और कुछ आपको बहुत ही पतले नजर आ रहे होंगे, कोई दरमियाने। इसका क्या सीन है, इसका ये होता है कि जो जितना जो है ना ये आपको मोटा थोड़ा नजर आ रहा है ना, ये उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। और जो जितना आपको ये पतला है उतना ही ये वीक जोन है,
ठीक हो गया, उस टाइम फ्रेम का उतना ही वीक जोन है। तो आपने कोशिश क्या करनी है, आपने ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला जो जोन है उस पर आपने एंट्री लेनी है। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने करके ना ये चीजें आपने इस्तेमाल करके आपने एनालाइज करना है। एनालाइज की तो आपको समझ आ गई होगी कि आपने जो है ना 1 से 2 पॉइंट्स टच करने हैं। ट्रेंड लाइन के लिए मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन के लिए आपने इस तरह ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है ना लगी हुई है, ठीक है, हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी, इसमें आपने 1 से 2 पॉइंट लगाने हैं और एंगल हमारा जो है ना 30 से 60 डिग्री के दरमियान हो। जिस तरह मतलब अभी आपका ना ये देखो ये एंगल बना, ये मैक्सिमम इतना जो है ना बहुत है। अभी इसको फर्स्ट करो मैं इस एंगल को यूं कर दूं, ठीक है, इस तरह ये एंगल बना दूं, तो वर्क कहीं ना कहीं ये कर जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, ये इतना एंगल या ये वाला एंगल, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं इतना। ठीक है, जितना आपका एंगल जो है ना सीधा होता जाएगा उतना ज्यादा आपके एंगल की एक्यूरेसी कम होती जाएगी। ठीक हो गया। होप सो आप लोगों को बात जो है ना समझ आ गई होगी। और मैंने कोशिश अपनी तरफ से यही किया है कि एज अ बिगिनर जो है ना मैंने बता आपको जो चीजें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो पॉइंट की चीजें हैं ना जो अभी समझनी है, जिनकी बेस में हमारे अगले लेक्चर में स्ट्रेटजी वगैरह होगी, ठीक है, जिसकी बेस पे आप इजीली अर्निंग कर सकोगे, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। मैं आपको इधर उधर की खाप में नहीं लेके जा रहा यार, क्योंकि बहुत से लोग पता क्या करते हैं कि जी वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास बड़ा नॉलेज है, तो वो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से वो बिगिनर बंदा जो है ना पहले उसको कुछ नहीं पता होता, तो वो और ज्यादा कंफ्यूज होता है कि यार मैं क्या करूँ। तो आपने सिंपल सिंपल बस ये करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले आप शुरू में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ना ये जोन्स पे आ जाना है। आपने इन जोन्स पे आ जाना कि मतलब आपने विक को भी कवर करना शुरू कर देना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने आपको क्या बताया था कि आपने खाली बॉडी से टच करना है, और विक का और सप्लाई डिमांड का मैंने आपको क्या बताया कि आपने विक और बॉडी, विक पूरी और बॉडी तक आपने कवर करना है। ठीक है, बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई है ना, यहाँ पे स्टार्ट क्लोज हुई है, आपने पूरी विक जो है ना और वहां से विक का स्टार्ट लेके बॉडी तक पे आपने कवर करना है। ठीक है, तो वो उसकी एक्यूरेसी असल में जो है ना वो ज्यादा हो जाती है। ये आप इस तरह बस करो, नहीं कुछ समझ आ रही मुझसे आप पूछो, ठीक है, इनबॉक्स में आके, और ऐसा ऐसा करोगे ना आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा ग्रुप तो चल ही रहा है। ठीक है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं मजीद कोई, तो वो नेक्स्ट मंथ से करें। सेपरेट प्लान भी मैं बना के देता हूँ, साथ साथ अर्निंग भी करो, ठीक है, और लर्निंग भी करो। ठीक है, $5 हमारी खाली फी है। आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप किसी पे भी इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आप आके कॉन्टैक्ट करो मुझसे। ठीक है, मैं आपको फर्दर जो गाइड कर दूंगा। $5 एक ट्रेड में पूरी हो जाती है यार। अभी हमने जो ये सिग्नल ग्रुप शुरू किया ना, फर्स्ट डे में हमारी जो है ना, फर्स्ट डे तकरीबन हमारा $4-5 हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया है। अभी $4-5 कम है, ज्यादा है, किस बेस पे है। ठीक है, ये आप मुझसे आके कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको ना फिर वहां पे समझाऊँ, क्योंकि हम मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चले, हमने या ना सारा ही अपना लगा देना। हमने एक तरीके के हिसाब से प्रॉपर प्लान, एक मैनेजमेंट एक तरीके से चलना है, और हर किसी को मैं इसके एक्टिविटी के मुताबिक ना सेपरेट प्लान जो है देता हूँ। ठीक है, उसका अपना पर्सनल प्लान बना के देता हूँ, जिसको फॉलो करता है आराम से इजीली फॉलो कर रहा है, और मैं ट्रेड मॉनिटर भी करता हूँ, गाइड भी करता रहता हूँ। अच्छा, एक चीज यार इसमें मैं और बता दूं, जो ट्रेडिंग हुई है ना इसमें एक और मजे की चीज है। ये आप देख रहे हो नीचे आपको ये बने नजर आ रहे हैं, ये क्या चीज है। ठीक है, ये ना बेसिकली जो आपकी रिसेंट जो न्यूज आई होती है ना स्पेयर से रिलेटेड, ठीक है, 2 आवर्स ये देखो 4 आवर्स गो, ठीक है, यहाँ पे वो लिखी होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर आप भी देखो, मैं आपको एक से किधर गया तकरीबन ये वाली जो है, ठीक है, ये न्यूज़ जो है इसके ऊपर अभी मार्केट यहाँ तक पहुंची नहीं है। मतलब यहाँ पे जाके अभी देखो एक्चुअल में भी कुछ नहीं, फोरकास्ट में यहाँ पे न्यूज़ अभी आनी है। ठीक है, ये कल परसों मेरे ख्याल में आज 19 है, क्या है बताइए। ठीक है, ये आगे की न्यूज़ है। ठीक है, तो उसने पहले बताया कि यार यहाँ न्यूज़ है, तो आपको ये भी पता लग जाता कि यार इस मौके पे यहाँ पे न्यूज़ आने वाली है, तो आप ट्रेडिंग करते हुए वहाँ से अलर्ट हो जाते हैं। तो असल तरीका तो ये है कि आपके पास वैसे लैपटॉप हो, ठीक है, लेकिन आप मोबाइल टैब वगैरह पे भी, टैब हो तो उसमें भी आप आराम से लैपटॉप वगैरह कर सकते हो, लेकिन ये है कि मोबाइल पे थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन करोगे तो सीख जाओगे, इतना इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब पॉसिबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना तो न्यूज़ भी साथ साथ मॉनिटर कर सकते हो। ठीक हो गया, होप सो यार आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, ये वीडियो बताए तो 40 मिनट चली गई है, लेकिन ये जरूरी था, तो मजीद इसको और लंबा नहीं करते, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी बस अब जल्दी आती जाएंगी। ठीक है, और वीडियो हमारी टाइम जब भी अपलोड होगी 6 बजे अपलोड होगी। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 6 बजे या 9 बजे। ठीक है, इस तरह शाम 6 बजे या रात 9 बजे अपलोड हमारी हुआ करेंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।